नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मृत दलित युवती के परिवार को न्याय की मांग। मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग पर सदन में घमासान। सीएम डीके शिवकुमार ने विपक्ष को दिया चर्चा का न्योता। एफआईआर दर्ज हो जाए तो भी डरे नहीं, नाइस रोड पर टोल न दे, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी। तेलंगाना में ऑटो कैब ड्राइवरों की हड़ताल 23 अगस्त की आधी रात से बंद रहेंगी सेवाएं। राजस्थान में सीजेपी टीम से मारपीट, अभिजीत दिपके ने दी आंदोलन की चेतावनी। सोनिया ने शादी के 15 साल तक नहीं ली भारत की नागरिकता, राहुल गांधी ने दे कर्तव्य पर उपदेश, गिरिराज सिंह। अब समाचार विस्तार से। रायचूर जिले के सिरवार तालुके के होकरानी गांव में 22 वर्षीय दलित युवती अश्विनी तिवारी रेड्डी का शव कुएं में मिलने की घटना को लेकर न्याय की मांग तेज हो गई है। कर्नाटक होयसल वेदिके ने मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कर्नाटक होयसल वेदिके के बीदर जिला अध्यक्ष संतोष नाटेकर के नेतृत्व में बाल के तहसीलदार के माध्यम से गृह मंत्री प्रियांक खरगे को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने आशंका जताई है कि अश्विनी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की गई हो सकती है। हालांकि मामले की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। संगठन ने पुलिस से सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच करने और दोषियों की पहचान कर कानून के तहत कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की गई। ज्ञापन में मृतका के परिवार को उचित पुलिस सुरक्षा, सरकारी मुआवजा और आवश्यक सहायता देने की भी मांग की गई है। जांच में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी रखी गई है। इस दौरान प्रवीण मोरे, सिद्धू जमादर, तुकाराम कासले, सिद्धार्थ प्यागे, राहुल बेलकट्टे समेत संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर्नाटक में वाल्मीकि निगम के बहु करोड़ घोटाले को लेकर विधानसभा परिषद में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। मंत्री बी नागेंद्र को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग पर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है और सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उन्होंने विपक्ष से सड़क पर विरोध करने के बजाय सदन में मुद्दे पर चर्चा करने की अपील की। डीके शिवकुमार ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि मंत्री बी नागेंद्र के खिलाफ उनके पास जो भी सबूत है उन्हें सदन के सामने पेश किए जाए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के पास आरोपों को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य है तो उन्हें सदन में रखा जाए और उस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष से यह भी अपील की है कि विरोध प्रदर्शन से पहले सभापति को नोटिस दिया जाए और नागेंद्र से जुड़े मामले को सदन में उठाया जाए। उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा के जरिए मामले की सच्चाई सामने लाई जा सकती है और जनता के सामने भी पूरा विषय रखा जा सकता है। वहीं विपक्ष मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने नाइस रोड पर टोल वसूली के मुद्दे को लेकर अपना विरोध और तेज कर दिया है। कुमारस्वामी ने एक बार फिर वाहन चालकों से नाइस रोड पर किसी भी हालात में टोल नहीं देने की अपील की है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने नाइस कंपनी और राज्य सरकार पर टोल वसूली को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नाइस रोड पर टोल के नाम पर दिन दहाड़े लूट की जा रही है। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने वाहन चालकों से कहा कि अगर टोल नहीं देने पर अधिकारी एफआईआर दर्ज करने की धमकी देते हैं तो भी डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज हो जाए तब भी वाहन चालक भयभीत न हो। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने हाथ जोड़कर वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी कारण से नाइस रोड पर टोल का भुगतान न करें। कुमारस्वामी के इस बयान के बाद नाइस रोड पर टोल वसूली को लेकर राज्य सरकार और नाइस कंपनी के साथ विवाद और बढ़ने के आसार है। कुमारस्वामी ने कहा कि जिस दिन नाइस कंपनी के खिलाफ सिंगल बेंच का फैसला आया था उसी दिन राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चल रहे यौन उत्पीड़न मामले में एक गवाह को कथित तौर पर धमकी भरे फोन कॉल आने का मामला सामने आया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष अदालत ने सीआईडी की विशेष जांच टीम यानी एसआईटी को धमकी भरे कॉल की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। मामला हासन जिले के होले नरसिंहपुर स्थित एक मकान में काम करने वाली महिला से कथित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से जुड़ा है। इस मामले में 43 वर्षीय एक समाज सेवी भी गवाहों में शामिल है। गवाह ने अदालत को बताया कि प्रज्वल रेवन्ना के समर्थक होने का दावा करने वाले कुछ लोगों की ओर से उन्हें फोन पर धमकियां दी गई। आरोप यह भी है कि फोन करने वालों ने उन्हें प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गवाही नहीं देने की चेतावनी दी। गवाह के मुताबिक अगर उन्होंने अदालत में गवाही दी तो उन्हें और उनके बेटे को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। गवाह ने अदालत के सामने अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जताई। गवाह ने यह भी कहा कि अगर उन्हें या उनके बेटे को किसी तरह का नुकसान होता है तो इसके लिए प्रज्वल रेवन्ना और अन्य संबंधित लोगों को जिम्मेदार माना जाए। इन आरोपों के बाद विशेष अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीआईडी की एसआईटी को धमकी भरे फोन कॉल की जांच करने और अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। अब एसआईटी की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि धमकी भरे कॉल किसने किए और क्या उनका इस मामले से कोई संबंध है। तेलंगाना में ऑटो, कैब और स्कूल वैन चालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह हड़ताल 23 अगस्त की आधी रात से शुरू होकर 24 अगस्त तक जारी रहेगी। श्रमिक संगठनों के नेतृत्व में होने वाली इस हड़ताल में ऑटो ड्राइवरों के साथ साथ ओला, उबर और रैपिडो से जुड़े कैब चालक भी शामिल होंगे। चालकों का यह भी कहना है कि राज्य सरकार ने परिवहन क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए कई वादे किए थे, लेकिन अब तक उन पर पूरी तरह अमल नहीं हुआ है। ड्राइवरों की प्रमुख मांगों में परिवहन क्षेत्र में श्रमिकों के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन शामिल है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ऑटोमीटर किराए में अनुपातिक बढ़ोतरी की भी मांग की गई है। चालकों ने ओला, उबर और रैपिडो जैसी मौजूदा कंपनियों के विकल्प के तौर पर सरकार से एक नया ऐप विकसित करने की मांग की है ताकि ड्राइवरों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही ऑटो चालकों के लिए सरकार द्वारा घोषित 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता योजना को लागू करने की भी मांग उठाई गई है। बताया ये भी जा रहा है कि तेलंगाना में करीब 7.5 लाख ऑटो चालक काम करते हैं, जिनमें लगभग 2.5 लाख चालक अकेले हैदराबाद में है। ऐसे में 23 अगस्त की आधी रात से शुरू होने वाली हड़ताल का सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ने की संभावना है। केरल के कन्नूर की रहने वाली डॉक्टर शिरीन सुबह ने फर्ज और इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। जी हाँ, मौका डॉक्टर शिरीन सुबह की शादी का था। जश्न और रस्में चल रही थी। इस बीच 2 कैटरिंग वर्कर्स की अचानक तबीयत खराब हो गई। शिरीन को जैसे इस बात का पता चला तो उनसे रहा नहीं गया। शादी के लाल जोड़े में ही वह उन कैटरिंग वर्कर्स की मदद के लिए दौड़ी चली गई। शिरीन दुल्हन के जोड़े में ही उनके इलाज में जुट गई। दरअसल एक कैटरिंग वर्कर की नाक से खून बह रहा था और दूसरे वर्कर को चक्कर और बेहोशी जैसा महसूस हो रहा था। अपने सबसे बड़े दिन पर दुल्हन के लिबास में सजी शिरीन अपना डॉक्टर का फर्ज नहीं भूली। वह तुरंत बीमार वर्कर्स के पास पहुंची और तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया। इस दौरान वहां मौजूद किसी मेहमान ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ईटी ग्लोबल लीडर्स फोरम में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में राजनीतिक स्थिरता और नीतियों में निरंतरता है। दुनिया को विकास को लेकर कई चिंता है। संसाधनों का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन भारत को विकास के एक उज्जवल केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत निरंतर वो कदम उठा रहा है जो उसके विकास को गति दे रहा है। मैंने 15 अगस्त को 7 सेक्टर्स पर बात की। भारत पॉलिसी लेवल पर रिफॉर्म कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो। गवर्नेंस में रिफॉर्म कर रहा है। रिफॉर्म हमारे लिए कंपल्शन नहीं है, यह हमारा कमिटमेंट है, यह हमारा कन्विक्शन है।
और फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राजस्थान में एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। जी हां, घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, जब सीजेपी के स्वयंसेवक जयपुर के पास स्थित एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। घटना के बाद सीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने राजस्थान सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीजेपी की टीम पर हमला करने वाले लोग बीजेपी कार्यकर्ता थे। अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर हमले के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, स्कूल की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया और स्कूलों की तस्वीरें तथा वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर अपलोड करने से रोकने वाले हालिया सरकारी आदेशों को वापस नहीं लिया तो उनकी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने तत्काल सुधारात्मक कदम नहीं उठाए तो वह खुद जयपुर पहुंचकर संबंधित स्कूल के सामने धरना देंगे। उन्होंने आंदोलन को जंतर मंतर जैसे बड़े प्रदर्शन में बदलने की भी चेतावनी दी। सीजेपी की ओर से राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर भी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मूर्ख और अहंकारी मैंने आज तक नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि शायद इन्होंने गीता नहीं पढ़ी है। सरकार डरी नहीं है, अपनी नीतियों के तहत सरकार ने काम किया है और कर्तव्य पूरा किया है। दुनिया देख रही है कि आप क्या हो। आपकी मां ने शादी के 15 साल बाद तक भारत की नागरिकता नहीं ली थी। आपके ऊपर खुद दोहरी नागरिकता को लेकर केस चल रहा है। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी इस स्थिति में नहीं है कि वह हमें राष्ट्र, धर्म और संविधान सिखाए। गिरिराज सिंह ने लिखा, राहुल गांधी जी अहंकार में आकर मर्यादा मत भूलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार न डरी है न झुकी है। सरकार अपनी नीतियों और कर्तव्यों पथ पर अड़िग होकर जनसेवा का कार्य कर रही है। जिनकी माताजी ने शादी के 15 साल बाद तक भारत की नागरिकता नहीं ली और जो खुद दोहरी नागरिकता के घेरे में है, वो हमें राष्ट्र, धर्म और संविधान न सिखाए। पूरा देश आपकी असलियत देख रहा है। झारखंड के रामगढ़ जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ रामगढ़ के हेहर स्थित मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड इस्पात के पावर प्लांट में देर रात टरबाइन ब्लास्ट होने के बाद भीषण आग लग गई। पता ये भी गया है कि हादसे के बाद लगी आग पूरे पावर प्लांट में फैल गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना के बाद प्लांट में अफरा तफरी मच गई। टरबाइन ब्लास्ट किस वजह से हुआ, इसका फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्लांट में काम करने वाले अमित कुमार ने कहा कि प्लांट की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। पावर प्लांट में इलेक्ट्रिक पैनल लगता है, उसके तापमान को कम करने के लिए ऐसे लगता है। टरबाइन जब फेल हो गया तो पैनल में ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य घायल है, उसका रांची में इलाज चल रहा है। हम लोग 1 महीनों से शिकायत कर रहे थे, लेकिन हमारी बात को अनसुना कर दिया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मृत दलित युवती के परिवार को न्याय की मांग। मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग पर सदन में घमासान। सीएम डीके शिवकुमार ने विपक्ष को दिया चर्चा का न्योता। एफआईआर दर्ज हो जाए तो भी डरे नहीं, नाइस रोड पर टोल न दे, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी। तेलंगाना में ऑटो कैब ड्राइवरों की हड़ताल, 23 अगस्त की आधी रात से बंद रहेंगी सेवाएं। राजस्थान में सीजेपी टीम से मारपीट, अभिजीत दीपके ने दी आंदोलन की चेतावनी। सोनिया ने शादी के 15 साल तक नहीं ली भारत की नागरिकता, राहुल गांधी ने दे कर्तव्य पर उपदेश, गिरिराज सिंह। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।